इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में अपने ग्रुप में पहली टीम है जो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। यही हाल इनका हुआ था वर्ल्ड कप में भी, जब वे ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे। 3 साल जब से मैकलम कोच बने हैं, तब से ना ही कोई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में है, ना ही किसी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल पहुंचे हैं। हाँ, 2024 में T20 में फाइनल में पहुंच गए थे, पर वो भी इस वजह से क्योंकि ग्रुप थोड़ा हल्का था और जैसे ही अच्छी टीम से मैच हुआ यानी इंडिया से, वो वन साइडेड वो मैच हार गए। हाँ, मुझे भी पता है कि मैकलम लिमिटेड फॉर्मेट का कोच अभी रिसेंटली बने हैं, बट फिलॉसफी तो वही चल रही है। इंग्लैंड अपने ग्रुप की पहली टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुई है। उस ग्रुप में अफगानिस्तान भी थी, उस टीम में 2 टीम और थी, उसमें एक ऑस्ट्रेलिया भी थी जिसमें अपनी आधी स्ट्रेंथ से थी, और उस टीम में सबसे पहले बाहर होती है इंग्लैंड। मैं ये बात बोल बोल के थक गया हूँ और बहुत टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूँ वीडियोस में कि बेसबॉल एक फेल्ड आइडिया, एक फेल्ड फॉर्मेट है और इंग्लैंड का डाउनफॉल बहुत टाइम से चल रहा है। बेसबॉल का जो भी एजेंडा है कि हम तो फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे, हम तो एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है, हम देखा जाएगा, हम डोमिनेट करेंगे, मैं बहुत टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूँ। इंग्लैंड का ये बहुत ही खराब आइडिया है और इसकी वजह से इन्हें बहुत सफर करना पड़ता है। जो भी ये बेसबॉल की फिलॉसफी है ना, ये जब से आई है मैं तब से ही कह रहा हूँ कि टेस्ट मैच ऐसे नहीं खेला जाता, और अब इन्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेज ओडीआई और T20 भी फेस करने पड़ रहे हैं। हुआ ये था कि 2022 में जब मैकलम इंग्लैंड के कोच बने टेस्ट मैच के, तो उनके निकनेम के ऊपर जो बैज है उसके ऊपर बेसबॉल बन गया, जो एक आइडियोलॉजी है कि हम लोग बहुत तेज खेलेंगे, एग्रेसिव खेलेंगे। उस क्रिकेट को बेसबॉल बोला गया कि टेस्ट मैच में 5 से ऊपर के रेट से खेलेंगे और हम डोमिनेट करेंगे। मैकलम की कोचिंग में और स्टोक्स की कैप्टनसी में ये चीज एक ESPN के एडिटर ने, जो कि हैं ये मिलर साहब, इन्होंने डिफाइन करी थी और इसके चलते चलते एक मीडिया हाइप बन गई थी कि ये मार्केट में कुछ नया है और ये तो बहुत अलग चीज है, इसमें कुछ अलग हो रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि सहवाग बहुत टाइम पहले से खेल रहा था ऐसे। खैर, जब जैसे ये इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद कुछ इनिशियल सक्सेस हुई, जैसे कि पाकिस्तान की सीरीज जो पाकिस्तान में 3-0 को हरा के आए ये लोग। जब साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड आई तब इन्होंने उन्हें भी हराया और सबको लगा था कि वाह भाई वाह, टेस्ट मैच तो ऐसे ही खेलना जाना चाहिए और हम ये लोग क्रिकेट खेलने का तरीका ही बदल देंगे पूरा। बट फिर आते हैं रियल टेस्ट बेसबॉल के, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के टूर। ऑस्ट्रेलिया के साथ स्टार्टिंग में ही 2-0 डाउन हो गई थी इंग्लैंड और वो सीरीज हार भी जाती अपने ही घर पे। वो तो कुछ चीजें ऐसी हुई कि सिचुएशन का टर्न अराउंड हुआ और वो सीरीज ड्रॉ हो गई, बट एशेज तो उनके हिसाब से फिर भी चली गई। और उसके बाद आता है इंडिया का टूर, जहाँ पे अगर वो बैटिंग ना करते उस इनिंग में, जिसमें उन्होंने शायद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग खेली है बाय फॉरेन बैट्समैन यहाँ पे, तो इंडिया 5-0 से जीतती है वो सीरीज। पर उसके चलते हुए 4-1 से हो गया, जो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, यानी कि एक तरफा हार। समझने वाली बात यह है दोस्तों कि इसमें जो भी इंग्लैंड की जीत थी, वहां पे तो इंग्लैंड पहले भी जीत रही थी, जो सेना कंट्रीज थी और जहाँ पे इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इन सब के साथ तो वैसे भी जीत रही थी। पाकिस्तान में जैसी रोड होती है वहां पे वैसे भी जीत रही थी। पर असली टेस्ट तो यही था कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से जीत के दिखाओ, जिसमें इंग्लैंड दोबारा से बहुत बुरी तरह से फेल हुई है। कारण क्या था ये बेसबॉल का फेल होने का? कारण सबसे पहले सिर्फ ये है कि सिर्फ वन डायमेंशनल क्रिकेट है कि आंख बंद करके घुमाना है, सिर्फ लॉगिंग करनी है, कोई परवाह नहीं सिचुएशन की, कोई प्रेशर नहीं करना, कोई अडेप्ट नहीं करना, कुछ सर्वाइव नहीं करना, बस आंख मीच के घुमाते रहना है। बॉलर्स को बस अटैकिंग बॉलिंग के लिए विकेट लेनी है, उसके चक्कर में रन आ रहे हैं, चाहे वो टेस्ट मैच हो चाहे वो ओडीआई हो, कोई परवाह नहीं। और जब इनका प्लान ए फेल हो जाए तो इनके पास बैकअप प्लान नहीं है कोई, मतलब कि शुरू की 2-4 विकेट आ गई तो भी नहीं कोई परवाह नहीं। जैसा अभी हमने देखा, चाहे इंडिया वाली सीरीज हो गई व्हाइट बॉल की, या फिर जो भी रिसेंट मैच हुआ अफगानिस्तान से, वो भी इन लोगों का कोई परवाह ही नहीं कि 1-2 विकेट आ जाता तो अब थोड़ा एडजस्ट कर लें, थोड़ा मैच खींच लें। नहीं, ये लोग उसी पेस से चलते रहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई अडेप्टेबिलिटी नहीं, ना ही कोई बैकअप है। और सबसे बड़ा नुकसान तो इन्हें ये है कि बेसबॉल को चलाने के पीछे स्पेशली टेस्ट मैच में सिर्फ 2 जनों का मेन हाथ था, एक स्टोक्स का, एक ब्रुक का। स्टोक्स बहुत ज्यादा इंजर्ड रहते हैं और उनको बीच में वर्ल्ड कप में आए थे, और फिर उसके बाद उन्हें वापसी जाना पड़ गया था इंजरी की वजह से, अब वो ओडीआई से रिटायर ही हो गए हैं। दूसरी तरफ हैरी ब्रुक का तो ऐसा है भाई, उसको फॉरेन पिचेस पे खिला लो, जब तक पेस आ रही है तब तक खिला लो, जैसे ही उसे स्पिन खेलनी पड़ जाए उस भाई के तो हाथ दोनों ऐसे खड़े हो जाते हैं कि मेरे से नहीं खेलना, ना मुझे खेला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, बेसबॉल की जो बैटिंग है इस वजह से सफर कर रही है। तो जो भी ये मीडिया हाइप है ना कि बेसबॉल है, हम ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हाइप एक अलग चीज है, परफॉर्मेंस एक अलग चीज है। अगर टीआरपी के लिए खेलना है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही खेलते रहो इंग्लैंड और लगे रहो, एक मैच बहुत अच्छा जीत जाओगे, एक मैच हार जाओगे, बाकी सारे जहाँ पे आउट हो जाएंगे वहां पे स्टोक्स तुम्हें बचा ले तो बचा ले, वरना तो वो मैच गया ही है। हाँ, अगर ट्रॉफी जीतनी है तो जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेलती है थोड़ा वैसे खेलना होगा। ऑस्ट्रेलिया 3 में से 2 बार फाइनल पहुंची है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, और एक बार और ऑलमोस्ट पहुंच जाती। और वो तो कोई एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल रहे, उनका तो एक नॉर्मल फिलॉसफी है कि जैसा मैच जैसी सिचुएशन वैसे ही खेलेंगे हम।
तो अगर चाहे जल्दी रन हो चौथी इनिंग में तो वो तेज खेलते हैं, अगर उन्हें स्लो खेलना हो, विकेटें बचानी हो तो वो उस हिसाब से खेलते हैं। पर इंग्लैंड की तरह नहीं वन डायमेंशनल आंख में से घुमाए जा रहे हैं। इंडिया से सीखना होगा कि कैसे डिफरेंट पिचेस पे डिफरेंट टीम खेलती है, डिफरेंट सिचुएशन होती है, डिफरेंट प्लेयर्स खेलते हैं। वरना तो टीआरपी की तरह पंजाब किंग्स की तरह खेल रहे हैं तो खेलते रहो, जिसमें कोई ट्रॉफी नहीं आएगी। हाँ, एंटरटेनमेंट पूरी आएगी फैंस को, पर कभी तुम बहुत अच्छा खेल जाओगे, कभी बहुत अच्छा नहीं। थोड़ी सी बात करते हैं कि रिसेंट व्हाइट बॉल के बारे में, जो इंडिया का टूर हुआ था और जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर निकल गए लोग, सबसे पहली टीम है। फिर सॉल्ट को मुझे समझ में नहीं आ रहा ओडीआई में कैसे खिला रहे हैं लोग। उस आदमी का ना टेम्परामेंट, ना टेक्निक, ना उसका मन करता है 10 ओवर से ज्यादा खेलने का। फिर किस हिसाब से उसे ओडीआई में खिला रहे हो? हाँ, मैं मानता हूँ जिस दिन वो अच्छा परफॉर्म करेगा उस दिन वो 130-40 रन बना देगा, पर आए दिन जब सिंगल डिजिट पे आउट हो रहा है, 2-3 चौके मार के आउट हो रहा है, तो वो भी तो ठीक नहीं। फिर सॉल्ट का तो फिर भी ठीक है। वन डाउन जैसी पोजीशन जो इतनी इंपॉर्टेंट है ओडीआई में, वहां पे जिमी स्मिथ खिला रहे हैं लोग। मतलब जो रूट को हटाके जो इतना टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, जिमी स्मिथ को खिला रहे हैं ताकि बैटिंग लंबी हो जाए। ये काम अगर ये लोग इंडिया में करते हैं कि बैटिंग लंबी करनी है, जो रूट को स्पिन खिलानी है, तो समझ में आता है। पर पाकिस्तान जैसी विकेट जहाँ पे इतनी फ्लैट विकेट है, वहां पे ये काम करने की सेंस मुझे नहीं समझ में आती। मुझे कोई बताएगा कि सैम करन क्यों नहीं है टीम में? वो बंदा बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, फील्डिंग इतनी अच्छी करता है, पेस भी खेलता है, स्पिन भी खेलता है, गेम एंकर भी करता है और फिनिशिंग भी करता है, छक्के भी मारता है। तो सैम करन टीम में क्यों नहीं है? आईएल T20 में परफॉर्म करता है, आईपीएल में परफॉर्म करता है। मैं इंग्लैंड से जब भी देखता हूँ परफॉर्म करता है, टेस्ट मैच हो, ओडीआई हो, तो ये जेमी स्मिथ, जेमी ओवर्टन, जेकोब बेथल, ये लोग क्यों खेल रहे हैं और सैम करन क्यों नहीं खेल रहा? क्या चल रहा है बेसबॉल में भाई? अगर इन्हें टीआरपी के लिए खेलते रहना है तो बहुत अच्छी बात है, खेलते रहो, पर इन्हें रीथिंक करने की जरूरत है, थोड़ा स्टेबलाइज करने की जरूरत है। क्योंकि इशू ये है कि जब नॉर्मल प्लेयर्स आउट हो रहे हैं तब तक ठीक है। आपको मैच सिचुएशन ध्यान हो, जो रूट बैटिंग करने आए थे, टेस्ट मैच था वाइजैक में, जहां पे जो रूट ने आते ही पहले चौका मारा था रिवर्स स्वीप का, आगे बढ़ के छक्का भी मारा था। उसके बाद भी 9-10 बॉलों में 16 रन बनाने के बावजूद भी आगे बढ़ के बैट घुमाया और फिर हवा में जाके कैच और आउट। अगर जो रूट जैसा बैट्समैन जो इतना टेक्निकली साउंड है, अगर आपने कल ओडीआई इनिंग्स देखी होगी तो उसमें साफ दिख रहा था कि ओडीआई खेलते कैसे हैं। वो मास्टर क्लास थी कि ओडीआई में इनिंग खेलते कैसे हैं, जैसे एग्जैक्ट जैसे कोहली खेलता है कि सिंगल सिंगल निकलते रहते हैं टाइम पे और ऑड बाउंड्री आती रहती है, रन रेट मेंटेन रहती है, कंट्रोल में रहती है। तो ऐसे आदमी को अगर ऐसे खेलना पड़े तो इसमें गलती सिर्फ फिलॉसफी की है और गलती सिर्फ कोच की है। तो जो ये क्रिकेट रेवोल्यूशनाइज करने की बात हो रही थी ना, इन्हें अपना दिमाग थोड़ा सेंटर पे लाना चाहिए और क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलना चाहिए, ना कि वीडियो गेम की तरह। तो ये जो बोल्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसको बंद कर दो और सोचो, अब बटलर की कैप्टनसी चली गई है तो थोड़ा चेंजेस करना, थोड़े प्लेयर ठीक ठाक लाना। ये अग्रेसिव पॉलिसी अच्छी बात है, चलनी चाहिए, पर एक लिमिट तक। जो इंडिया भी आजकल T20 में खेलती है, मैं उसका भी बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूं नहीं। मुझे लगता है बायलैटरल तक ही चलेगा ये। जब टूर्नामेंट आएगा, कोई मेन मैच आएगा, तब ये पक्का बाउंड टू फेल है ये चीज। एनीवे, मुझे नहीं पता मैं कब तक अपलोड कर पाऊंगा ये। तो ये मैंने इसके साथ आज की इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका वाली मैच की ड्रीम 11 की टीम डाल दी और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की भी। और मैं सोच रहा हूँ जैसे जैसे आईपीएल पास आएगा तो ये भी डाला करूँगा मैं। तो अगर किसी को पसंद आए, कुछ आइडिया अच्छा लगे तो देख लेना। और मुझे जेन्युइनली लगता है कि ये खेलने का तरीका ये है नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हर बार पहुंचती है चैंपियनशिप के फाइनल में, वो ऐसे नहीं खेलते पागलों की तरह। तो थोड़ा देखना होगा। और आपको क्या लगता है मुझे बताओ कि क्या ऐसे खेलते रहना चाहिए, ये एग्रेसिव पॉलिसी ठीक है या नहीं?